गुड आफ्टरनून एवरीवन। ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको सभी प्लांट के रेफरेंस में एक छोटा सा क्लासिफिकेशन पिछले अपने क्लास में समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ हद तक समझ में आया होगा। तो आज हम लोग ब्रायोफाइट्स की कुछ दूसरी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशली मैं चाहता हूँ 2-3 चीज़ों को आपको पढ़ा सकूँ, सही इंट्रोडक्शन बता दूँ, इनका हैबिटेट बता सकूँ, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका मैं आपको बता सकूँ कि किन जगहों पे ये प्रेजेंट में पाए जाते हैं। तो पहले जनरल कैरेक्टर्स से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हैबिटेट और इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। पॉइंट्स में ये सभी जनरल कैरेक्टर्स मेंशन किए जाएंगे। और पहला पॉइंट इनके जनरल कैरेक्टर के रेफरेंस में इनकी प्लांट बॉडी से रिलेटेड है। ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो मोस्टली थैलॉइड, आप कह सकते हो कि थैलॉइड होती है, लेकिन कुछ जगहों पर इट मे बी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आल्सो। अब जो थैलॉइड प्लांट बॉडी होगी उसमें प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिविजिबल नहीं होगी। सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखने में होते हैं, जिनको राइजोइड्स कहा जाता है। तो राइजोइड्स की हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। और जो दूसरे फॉर्म है जिनमें कि स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर, आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ऐसा आपको रायप्सिडा क्लास या मॉसेस जो होते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वहां पर थ्रू रूट, थ्रू स्टेम एंड थ्रू लीफ टोटली लैकिंग होती नहीं है, उनके जैसा हमको महसूस होता है कि वैसी कुछ संरचना है। ब्रायोफाइट्स के केस में जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे या मॉसेस के केस में आपको जो दिखेंगे उनको टेक्निकल टर्म में कॉलेडिया कहा जाता है, या आप एक्सिस कह सकते हो। और जो लीव्स होती हैं या लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स आपको वहां दिख रहा है उनको आप फिलाइट्स कहते हैं। तो इन दो चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। पहला पॉइंट है प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, प्लांट बॉडी इज, इसे भी आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट में ले लो, दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इट मे बी थैलॉइड, इट मे बी थैलॉइड और डिफरेंशिएटेड into stem like within bracket कॉलेडिया और एक्सिस, and leaf like filaments। अगर प्लांट बॉडी थायराइड है तो थायराइड की मीनिंग थैलोफिटिक ग्रुप का ये मेंबर भी है। आपको क्लासिफिकेशन छोटा सा जो ओवरऑल प्लांट के रेफरेंस में बता रहा था तब भी बताया था कि थैलोफाइट्स वे होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिविजिबल नहीं होती। तो ऑब्वियसली मोस्टली जो ब्रायोफाइट्स है उनकी प्लांट बॉडी आपको थायराइड मिलेगी जिनमें रूट, स्टेम और लीफ में किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं। यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, जिनको राइजोइड्स कहते हैं। तो आप वो चीज मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ राइजोइड दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम, विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स they attach to the
substratum. And these rhizoids are hair-like structure, not true. They are not roots. Remember, rhizoids are hair-like structure, appear like root, but they are not root. Second point, आपको मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बताया कि लाइफ साइकिल में जो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं उनमें दो फेजेस एक दूसरे की अल्टरनेट करती हैं, गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज, या आप कह सकते हो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस। ये दो फेजेस एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं। तो यहाँ उसके बेसिस पे यहाँ हम मेजर प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं। हम लोग इनमें जो प्रेजेंट ये दो फेजेस हैं लाइफ साइकिल की, उनके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि वो उसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है या फिर वो स्पोरोफिटिक है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसको आप चाहो इस पॉइंट को तो आप ओवरऑल एल्गा से लेकर एंजियोस्पर्म तक सभी ग्रुप पे जो है बना सकते हो याद रखने के लिए। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट का यहाँ सेंस है कि लाइफ साइकिल में ज्यादा ड्यूरेशन या ज्यादा समय के लिए जो फेज प्रेजेंट रहती है वो डोमिनेंट कहलाती है, और लाइफ साइकिल में जो फेज थोड़े समय के लिए बनती है वो रेसेसिव कहलाएगी, आप ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर एल्गी में, फंजाई में, इवन आप ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स तक जब आप चलोगे तो आप कहते हो मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। इट मींस गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेटिंग ओवर स्पोरोफिटिक फेज। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। ये एल्गी, फंजाई, ब्रायो तक जो है मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट। तो सेकंड पॉइंट है मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, दैट इज शॉर्ट फॉर्म दैट इज के लिए यूज कर रहा हूं, आपने से बहुत लोगों को पता भी होगा। दैट इज इन लाइफ साइकिल गैमेटोफिटिक stage is prolonged as compared to sporophytic phase. That's all for today. Thank you.